सूरज की किरणें पहाड़ी गांव के छोटे छोटे घरों पर बिखर रही थीं। इस शांतिपूर्ण गांव में आर्या नाम की एक 14 वर्षीय लड़की रहती थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में संगीत की धुनें बजती थीं। आर्या की मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता रघु गांव के एकमात्र शिक्षक थे। रघु का मानना था कि शिक्षा और कला से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आर्या को अपने पिता से ही संगीत की प्रेरणा मिली थी। आर्या का सबसे प्रिय साथी उसकी दादी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी गांव की सबसे पुरानी और ज्ञानी महिला थी। उन्होंने आर्या को संगीत के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए थे। लक्ष्मी अक्सर कहा करती थी, आर्या, संगीत सिर्फ ध्वनियों का मेल नहीं है, यह आत्मा का संगीत है जो प्रकृति से गहराई से जुड़ा होता है। एक दिन आर्या जंगल में टहल रही थी। जंगल के घने पेड़ों और झरनों के बीच उसे एक पुराना खोखला पेड़ मिला। पेड़ के अंदर उसे एक सुनहरी बांसुरी दिखी। बांसुरी की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने धीरे से बांसुरी को उठाया और बजाने लगी। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, पूरा जंगल उसकी धुन पर थिरकने लगा। पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे सब उसकी धुन से प्रभावित हो गए। जब आर्या ने अपनी दादी को इस बांसुरी के बारे में बताया तो दादी ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा और कहा, यह बांसुरी साधारण नहीं है आर्या, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गांव के बुजुर्गों ने आर्या को एक दुर्लभ पौधे के बारे में बताया जो गांव की समृद्धि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह पौधा धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। आर्या ने यह निर्णय लिया कि वह इस पौधे को बचाने के लिए अपनी जादुई बांसुरी का उपयोग करेगी। रघु ने आर्या से कहा, यह पौधा केवल हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी यात्रा के दौरान आर्या को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, खतरनाक जानवर और कठिन मार्ग सब कुछ उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसकी बांसुरी की धुनों ने उसे हिम्मत दी और प्रकृति ने उसे रास्ता दिखाया। आर्या ने महसूस किया कि उसकी बांसुरी न केवल संगीत पैदा करती है बल्कि उसे साहस और मार्गदर्शन भी देती है। रास्ते में आर्या का सामना एक दुष्ट जादूगर कर्ण से हुआ। कर्ण इस बांसुरी की जादुई शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने आर्या को धमकाया, यह बांसुरी मेरी है, इसे मुझे दे दो वरना तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। आर्या ने अपनी बांसुरी की जादुई धुन से कर्ण को परास्त कर दिया। उसने दिखाया कि सच्चा साहस और समर्पण किसी भी दुष्ट शक्ति को हराने में सक्षम है। अपनी यात्रा के अंत में आर्या ने एक गुप्त घाटी में उस दुर्लभ पौधे को पाया, लेकिन पौधे की जड़ें सूख चुकी थीं। आर्या ने अपनी जादुई बांसुरी से एक मधुर धुन बजाई। धुन सुनते ही पौधे की जड़ें हरी हो गईं और उसमें नए जीवन का संचार हुआ। पौधा फिर से खिल उठा और उसकी सुगंध ने पूरी घाटी को महका दिया। आर्या पौधे को लेकर अपने गांव लौटी। गांव में उसकी बहादुरी और समर्पण की कहानियां फैल गईं। पौधे की वजह से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी ने मिलकर आर्या का स्वागत किया और उसकी तारीफ की। आर्या ने अपनी बांसुरी को अब सिर्फ संगीत के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए भी उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने कई नए रहस्यों को उजागर किया और गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आर्या की जादुई बांसुरी और उसकी धुनें अब सिर्फ एक गांव की संपत्ति नहीं रह गई थी। उसकी संगीत की धारा पूरे इलाके में फैल गई और हर जगह उसकी धुनों का जादू चलने लगा। उसकी बांसुरी की धुनें अब हर दिल में एक नई उम्मीद जगाने लगी। आर्या ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि सच्ची खुशी और सफलता सिर्फ खुद में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। उसकी जादुई बांसुरी ने न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि पूरे गांव और इलाके की जिंदगी को बदल दिया। आर्या की कहानी ने यह साबित कर दिया कि साहस, समर्पण और संगीत की ताकत से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। उसकी धुनों ने हर दिल में एक नई उम्मीद जगा दी।
और उसकी बांसुरी की धुनें हमेशा के लिए गांव के दिलों में बसी रहीं।